हेलो गाइस, जय सिया राम। जैसे कि आपको मैं बता रही हूँ, यहाँ पे पढ़ के मैं रामचरितमानस की कथा ही बता रही हूँ। तो आगे मैंने दोहा छोड़ा था, तो ये देखिए दोहा नंबर 38 है। मैं आपको बता रही हूँ, अगर कहीं भी गलत हो रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में। मैं अच्छे से अच्छा कोशिश करूँगी, अपने बताने के लिए सुधार करूँगी। ठीक है गाइस, देखिए यहाँ पे दोहा नंबर 38 है, तो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। जय श्रद्धा संबल रहित नाय संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ नाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भावात्मक प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। देखिए आप चौपाई है। जो करी कष्ट जाहि पुनि कोई, जातहि नींद जुड़ायु हो। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयउ न मंजन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाए सर मंजन पाना, फिर आवे समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करी ताहि बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वाहक हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विद्यन व्यापही नहीं तेहि, राम सुखी कृपा विलोकई जेहि। सोई सादर सर मंजुन करई, महाघोर त्रय ताप न जरहि। यह सारे विद्वान उसको नहीं व्याप्त, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करते हैं और महान भयानक त्रिताप से आध्यात्मिक, दैविक, अधिभौतिक तपों से नहीं जलता। ते नर यह सर तजय न काऊ, जिन्ह के राम चरण भल जा बाहु। जो नहाय चह यही सर भाई, सो सत्संग करहु मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहते हैं वह मन लगाकर सत्संग करें। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवघाई। भयो हृदय आनंद उछाम, उमंगेहु प्रेम प्रमोद प्रभाव। ऐसे मानस सरोवर को हृदय नेत्रों से देखकर और उसे गोता लगाकर काव्य की बुद्धि निर्बल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ आया। चली सुभंग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल फूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्बल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोग मत और वेद मात इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकदिनी।
सरयू नदी को। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। यहाँ पे देखिए दोहा है, दोहा नंबर 39 है, तो मैं आपको बता रही हूँ। श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दोकुल संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार से श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए हैं। पूरे गांव और नगर और संतों का सभा ही है। सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपमा अयोध्या जी है। चौपाई। राम भक्ति सूरत रीते ही जाय मिली सुखी रीत सरजीव छुआय। सानुज राम समर जस पावन मिले महानद सोनो सुहावन। सुंदर कृति रूपी सुहावनी सरयू राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली है। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहाना महानंद सोना उसमें आ मिला है। जुग बीच भगति देव धुनि धारा सोहति सहित सुवीरित विचारा। त्रिविध त्राप त्रसाक तिमुहानी राम स्वरूप सिधु समूहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी का धारा ज्ञान और वैराग्य सहित शोभित हो रही है। ऐसे तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सराही सुनत सुजत मन पावन करिहे। बीच बीच कथा विचित्र विभागा जनु सरी तीर तीर बन बागा। इन कृति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचंद्र जी हैं और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों को मन को पवित्र कर देंगी। इसके बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास वन और बाग है। उमा महेश विवाह बराती तेज जल तर अग्नित बहुभांति। रघुबर जन्म आनंद बधायो भवर तरंग मनोहर रायता ही। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जल जीव श्री रघुनाथ जी की जन्म की आनंद बधैया ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। दोहा। बाल चरित चौबंधु के बंजन विपुल बहुरम निप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारी भ्यम। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमले हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों सत्यकर्म पुण्य हई ब्रह्म और जल पक्षी हैं। चौपाई। सिय स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव कटुत प्रश्न अनेका केवट कुशल उतार सभी एका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदरता कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्वक प्रसन्न ही नदी की नावें और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। सुनी अनुकथन परस्पर होई पथिक समाज सोय सोही। धोर धार गुणनाथ रिसानी घाट सुभद्र राम भर बानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आसपास में चर्चा होती है वही नदी के सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बाधे हुए हैं। सानुज राम विवाह उछाऊँ सोह शुभ उमंग सुखद सब खाऊँ। कहत सुनत हरिसई पुलकाही तेहि सुकृत मन मुदित नाही। भयो सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह भाइयों सहित श्री रामचंद्र के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारी के बाढ़ है।
जो सभी को सुख देने वाले हैं। इसके कहने से सुनने से जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं। जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु सूर्य समाजा। काय कुमेत के कई केरी परी, जा सुफल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए। कैकेयी कुबदी इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। देखिए यहाँ पे दोहा है, तो यहाँ पे दोहा नंबर 41 है और ये दोहा नंबर 40 था, तो यहाँ पे मैं आप छोड़ रही हूँ, जिससे कि आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके आगे कथा मैं आगे बताऊँगी आपको। जय श्री राम।